Ladies and gentlemen, ब्रोक लेसनर, हाँ, एक ऐसा रेसलर जो जिस भी रेसलिंग इंडस्ट्री में गया उसे उस रेसलिंग इंडस्ट्री की हैवीवेट चैंपियन अपने कंधों पर चाहिए ही थी, और ऐसा वो हासिल करने में हमेशा कामयाब भी हुआ है। फिर चाहे बात उसके कॉलेज के दिनों की स्टेट चैंपियनशिप से हो, और या फिर उसकी हर एक वो लड़ाई जो कि उसने हर एक मैच में लड़ी हुई है। शुरुआत होती है ब्रोक लेसनर के कॉलेज से, जहाँ पे वो सबसे पहली बार स्टेट चैंपियन बनता है। और ये ही नहीं बल्कि ब्रोक लेसनर हमेशा से ही फुटबॉल में सबसे अव्वल भी आते थे। ब्रोक लेसनर का शरीर हमेशा से ही एक बेहतरीन रेसलर की तरह दिखता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपोलोजाइज़ करते थे कि वो किसी न किसी रेसलिंग इंडस्ट्री में तो जाए। और ये ही नहीं बल्कि ब्रोक लेसनर अपने शहर यानी कि यूएसए के साउथ डकोटा से है, और वहीं उनकी एज उन दिनों तकरीबन 22 या 21 साल की हुआ करती थी। उनके बावजूद भी उन्होंने कई बार अपने स्टेट से गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे, और यहीं से उनके करियर की शुरुआत होती चली गई। वहीं अगर बात की जाए पॉल हेमन गाय ब्रोक लेसनर की, तो उसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, जहां वो सबसे पहले रेसलिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए थे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विंस मैकमैन की नज़र उन पे बहुत पहले से ही पड़ चुकी थी, जहां वो यूएसए में गोल्ड मेडल जीत करके ही रेसलिंग इंडस्ट्री में आने वाले थे। और वहीं उनके डेब्यू की बात की जाए तो 2002 18 मार्च में उनका डेब्यू डेट हो चुकी थी। और ये ही नहीं बल्कि ब्रोक लेसनर के ऊपर नज़र विंस मैकमैन की शुरुआत से ही थी, जहां और बाकी रेसलर्स का करियर घसीटते हुए चल रहा था, वहीं ब्रोक लेसनर का करियर शुरुआती तौर पे ही अपनी चरम सीमा पे चलना शुरू हो गया था। जहां पे देखा जाए तो डेब्यू वाले साल ही ब्रोक लेसनर को 2002 की समर स्लैम में रॉक को हराकर, कंपनी के टॉप मॉडल को हरा करके रेसलर वर्ल्ड में WWE चैंपियनशिप हासिल कर चुके थे। और उन दिनों उनकी उम्र भी बहुत कम थी, यहाँ तक कि सबसे यंगेस्ट WWE चैंपियन होने का खिताब भी ब्रोक लेसनर के पास ही था उन दिनों। वहीं देखा जाए तो उन दिनों उन्होंने बहुत सारी फ्यूड दी थी, जैसे कि अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, यहाँ तक कि गोल्डबर्ग के साथ भी। लेकिन उसके बाद उनका करियर कुछ ढीला ढाला ही चलता गया, जहाँ एंगल के साथ उनकी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा शेयर की जाती है। वही एंगल के साथ ही उनका ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव रहा था। और फिर उनके बाद उन्हें कंपनी से रिलीज़ भी कर दिया गया था, जहाँ रेसलमेनिया 20 में उनका आखिरी मैच था गोल्डबर्ग के खिलाफ। और वहीं अगर बात की जाए तो उनकी वाइफ सिबेल के साथ उनके रिलेशनशिप के, तो सिबेल उनकी पहली बीवी ज़रूर है, लेकिन सिबेल के ब्रोक लेसनर पहले हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोक लेसनर सिबेल के थर्ड हस्बैंड है, क्योंकि बाकी दो रेसलर्स के बारे में इतनी जानकारी तो मुझे हासिल हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी उनके सेकंड रेसलिंग हस्बैंड भी एक रेसलर ही थे, जो कि WWE में ही रह चुके थे। उनका नाम मैरो है, जो कि 19s के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा रेसलिंग किया करते थे। और उनका भी यही मानना था कि ब्रोक लेसनर को देख के वो भी काफ़ी डरा करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सेबेल तक को भी जाने दिया। ब्रोक लेसनर अपने करियर के हमेशा टॉप लेवल पर ही रहा है, और ये ही नहीं बल्कि हमेशा हाईएस्ट पेड रहा है। फिर जो भी कंपनी उन्हें हाईएस्ट पेड नहीं दिया करती थी, वो उस कंपनी से रिलीज़ हो जाया करते थे, चाहे फिर वो WWE हो या UFC हो या फिर वो NJPW ही क्यों ना हो। ये इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त WWE वाले अपनी कंपनी को सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही थी, उन दिनों ब्रोक लेसनर को कम सैलरी देने की वजह से ब्रोक लेसनर ने कंपनी से ही अपना नाम हटा लिया, और वो कर्ट एंगल के साथ NJPW में चले गए, जहाँ पे NJPW इतनी कुछ खास बड़ी कंपनी उस टाइम पे थी ही नहीं। वहीं अगर बात की जाए ब्रोक लेसनर के रिटर्न को लेकर, तो विंस मैकमैन ने जब उन्हें फिर से 2014 में एक हाईएस्ट पेड रेसलर बना दिया, तो वो दोबारा जॉन सीना के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। और वही साल है जब अंडरटेकर की स्ट्रीक भी ब्रोक लेसनर ने ही तोड़ी थी। इसके बारे में आपसे ज़रूर बात करूंगा आगे, पर सबसे पहले हम लोग ब्रोक लेसनर के रिकॉर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। और ब्रोक लेसनर के रिकॉर्ड्स ये रहे, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ब्रोक लेसनर किसी भी सोशल मीडिया पर है ही नहीं, पर उसके बावजूद ब्रोक लेसनर हमेशा बहुत सारे लोगों के दिलों पर राज करते आए हैं, और ब्रोक लेसनर ही सबसे ज़्यादा फेमस रेसलर भी बन गए। इन सब की बातों को अगर एक तरफ देखा भी जाए तो ब्रोक लेसनर हमारी तरह एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जैसे कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और साथ ही वो भी हमारी तरह टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, और साथ ही
उन्हें फार्मिंग और हंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप फार्मिंग को ज़्यादातर सोच सकते हैं कि उन्हें फार्मिंग ज़्यादा पसंद होगी, लेकिन वहीं अगर बात की जाए उनके रेसलिंग करियर की, तो उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक भी तोड़ी है, जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा फेमस नंबर के नाम से जानते हैं 21-1 रेसलमेनिया 30। हाँ, ये वही रेसलमेनिया है जिसमें ब्रोक लेसनर की रातों रात पूरे करियर को ही बदल दिया था। 2014 में जब ब्रोक लेसनर का रिटर्न हुआ था, तो ब्रोक लेसनर अपने करियर के प्राइम पर थे, जहां उन्होंने जॉन सीना को भी हराया था और साथ ही अंडरटेकर की स्ट्रीक को भी ख़त्म किया था। और साथ ही कहा जाए तो ये तक माना जाता है कि ब्रोक लेसनर को उस रातों रात ही विंस मैकमैन ने अपना प्लान चेंज कर दिया था कि आज ही अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रोक लेसनर ही ख़त्म करेंगे। जबकि अगर माना जाए तो मैच के दौरान ही ये कहा जाता है कि अंडरटेकर को कंकशन हो गया था, जिसकी वजह से मैच की स्टार्टिंग की 5 मिनट में ही हमें वो मैच कमज़ोर दिखने लग गया था। और यही नहीं, फैंस तक का तो ये भी रिएक्शन था कि ब्रोक लेसनर कभी अंडरटेकर को हरा ही नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा दिया था। और आप उसके बाद तो ऑडियंस का रिएक्शन जानते ही है कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या हुआ था। और ये ही नहीं, बल्कि जब पॉल हेमन भी कहते हैं कि यू डिड इट, तो ब्रोक लेसनर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ब्रोक लेसनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है और साथ ही वो बहुत ही बुरे तरह के रेसलर है, जबकि अंडरटेकर के लिए बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑन स्क्रीन एक हील कैरेक्टर निभा रहे थे, जो कि उनकी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। यहाँ तक कहा जाता है कि बैक साइड रिपोर्ट्स में जब अंडरटेकर को कंकशन हुआ था, तो ब्रोक लेसनर अंडरटेकर से मिलना चाहते थे बहुत जल्द से जल्द, लेकिन और अंडरटेकर की वाइफ ने उन्हें ये तक बता दिया था कि अभी अंडरटेकर ठीक है। और सब लोग हैरान हो गए थे कि ब्रोक लेसनर किसी रेसलर के लिए इतना चिंता कैसे कर सकता है, जबकि वो इंडिंग परफॉर्मर इतना खतरनाक दिखता है। ब्रोक लेसनर खुद को 2020 में ही रिटायर कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अब अपनी लाइफ में बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए थे। वहीं अगर कहा जाए, उनका आखिरी मैच 2020 में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ आया था, और यही वो मैच है जो कि आज तक पूरा नहीं हो सका है। मैं इसके बारे में भी आपसे ज़रूर डिस्कशन करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2020 ही वो साल था जहाँ पे ब्रोक लेसनर ने रेसलमेनिया 36 में अपने करियर को एंड करने का प्रॉमिस भी किया था। वहीं अगर कहा जाए तो उन्हें फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से उन्होंने WWE तक को छोड़ना चाहा था और अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहा था। और वहीं अगर बात की जाए तो वो अपनी बेटी को भी एक प्रोफेशनल रेसलर बनाना चाहते। ब्रोक लेसनर 2020 में WWE चैंपियन थे, जिसकी वजह से उन्होंने, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने उनको रॉयल रंबल से एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2020 जीता था, और ड्रू मैकिंटायर ने फेस ऑफ किया था रेसलमेनिया 36 में ब्रोक लेसनर की चैंपियनशिप WWE चैंपियनशिप के लिए। वहीं अगर मैच देखा जाए तो उन दिनों कोरोना पैंडेमिक टाइम चला हुआ था, जिनकी वजह से ऑडियंस रेसलमेनिया में थी ही नहीं, और वहीं WWE रेसलमेनिया 36 जो परफॉर्मेंस सेंटर में हुई थी, जिसकी वजह से ब्रोक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर का मैच काफ़ी फीका चल रहा था, जिसकी वजह से ब्रोक लेसनर को भी यही लग रहा था कि अब सही मौका है खुद को ऑडियंस से अलग कर लेने का, और साथ ही WWE से हमेशा के लिए अलविदा कह देने का। वहीं अगर बात की जाए फैंस की, तो WWE के फैंस ये सोचते हैं कि ब्रोक लेसनर ने उन दिनों इसलिए ही WWE को छोड़ा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फैंस उनका इस तरीके का रूप देखें और हमें कभी भी काउबॉय वाला ब्रोक लेसनर देखने को ना मिले। वहीं अगर बात की जाए ड्रू मैकिंटायर की, तो ड्रू मैकिंटायर उस साल WWE चैंपियन पहली बार बने थे, और उन्हीं दिनों में ब्रोक लेसनर अपने करियर को रिटायर कर चुके थे। वहीं अगर बात की जाए आज भी, तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच आज भी अधूरा माना जाता है, और फैंस की अधूरी कहानी यही है कि ब्रोक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होना ही चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा मैच बच गया है जो कि ब्रोक लेसनर ने आज तक एंड नहीं किया है, और ब्रोक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक अधूरी कहानी बन के रह गई है, क्योंकि आज तक ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर को ऑडियंस के सामने नहीं हराया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ब्रोक लेसनर ड्रू मैकिंटायर से पहले ऐसे रेसलर बनकर हार चुके हैं जिसे ब्रोक लेसनर ने दोबारा हराया ही नहीं है। जहां पे बात की जाए जॉन सीना, अंडरटेकर, रोमन रेंज, तो इन सबको ब्रोक लेसनर ने एक बार हारने के बाद भी दोबारा हराया ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब 2021 में ब्रोक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम में रोमन रेंज के अगेंस्ट हुआ था, तो वही
ये कहा गया था कि इंटरनल सोर्सेज के दौरान कि विंस मैकमैन ने ही ब्रॉक लेसनर को फोर्स किया था। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है, जहाँ पे आज के टाइम में अगर मैं इस वीडियो को 2 महीने पहले बनाता तो आप सबको सारी बातें पता ही होती। लेकिन अब मामला जब चेंज होता जा रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी ही चाहिए थी। विंस मैकमैन, जी हाँ, आप इस नाम को अच्छे से जानते ही होंगे। जहाँ पे विंस मैकमैन अपने गुस्से और स्क्रिप्ट को बार बार चेंज करने के लिए जानते हैं, वहीं ब्रॉक लेसनर भी कुछ कम नहीं है। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 34 के टाइम पर ही, जब ब्रॉक लेसनर को ये बात पता चल गई थी कि ऑडियंस उनके और रोमन के मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, तो उन्होंने बैक स्टेज जाकर के विंस मैकमैन के मुंह पर ही बेल्ट फेंक के मार दी थी और ये तक कह दिया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में काम करना ही नहीं चाहते। अब ब्रॉक लेसनर हमेशा से हाईएस्ट पेड रह चुके हैं, जिनकी वजह से ब्रॉक लेसनर को पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उनके पास पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अब रेसलिंग करना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम देने की कोशिश करते थे। जहाँ पे अगर एक बार देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में 5 मिलियन से भी ज़्यादा चार्जेस मिलते हैं और एक्स्ट्रा अपीयरेंस के भी चार्जेस मिला करके टोटली उन्हें 10 मिलियन से भी ज़्यादा चार्जेस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए उनके टाइटल्स की, तो उनके टाइटल्स बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते थे। और बात की जाए 2021 के रिटर्न की डार्क साइड की, तो उसकी डार्क साइड ये है कि जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रोमन रेंस के अगेंस्ट समर स्लैम में हुआ था, तो वहाँ पे एक ग्रांट नाम की लड़की ने अब केस कर दिया था कि मुझ पर असोल्ट हुए थे, और जिसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स के भी नाम लिए हैं, जैसे कि विंस मैकमैन, ब्रॉक लेसनर और उनके बहुत सारे सेक्रेटरीज भी। जहाँ पे अगर बात की जाए विंस मैकमैन की, तो विंस मैकमैन के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिन्हें कहा जाता है NDC, यानी कि नॉन डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही होता है। वहीं अगर बात की जाए विंस मैकमैन की इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो सिर्फ ग्रांट और विंस मैकमैन को ही पता था, और ये ग्रांट ने ये तक भी एलिगेशन लगाए कि विंस मैकमैन उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे और मोस्ट ऑफली अब्यूज़ करते थे, ताकि बहुत सारे रेसलर्स उनके कंट्रोल में रहे और उनकी कंपनी हमेशा ग्रो करे। जहाँ पे बात की जाए अब, तो ग्रांट ने उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, और जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का भी नाम अब सामने आ चुका है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ब्रॉक लेसनर इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन न्यूज़ की मानी जाए तो न्यूज़ सिर्फ ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट ही आ रही है, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का नाम इन सब में इन्वॉल्व हो गया है और ब्रॉक लेसनर अब का करियर बार बार हाइड होने की कगार पे पहुंच जाता है। वहीं अगर बात की जाए विंस मैकमैन के दावे की, तो विंस मैकमैन ने अभी तक ये बात क्लियर नहीं की कि ब्रॉक लेसनर गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। लेकिन अगर ग्रांट के स्टेटमेंट की बात की जाए, तो ग्रांट ने ये पक्का किया था कि उनके पास टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं। ब्रॉक लेसनर ने ही उनसे उनके कुछ वल्गर पिक्चर्स और वल्गर वीडियोस मांगी थी, जिनसे ही ब्रॉक लेसनर उनके कल्परेट बन जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए विंस मैकमैन के साथ, तो विंस मैकमैन के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने ग्रांट को फोर्स किया था कि वो अपने कुछ पिक्चर्स और फोटोज़ को ब्रॉक लेसनर के पास शेयर करे, ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस अपना रिटर्न किया जाए। इसका साफ दावा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन दिनों AEW बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि उन दिनों AEW में CM पंक का रिटर्न हो चुका था, और उसकी वजह से ब्रॉक लेसनर चाहते थे कि एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट फैंस को दिया जाए, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस लाया गया था। वहीं अगर बात की जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की, तो जैसे ही ब्रॉक लेसनर का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जैसे ही ब्रॉक लेसनर का नाम इन सब केस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी तरीके से अपनी कंपनी से ही ब्रॉक लेसनर को हाइड कर दिया, या कह सकते हैं रिलीज़ कर दिया। वैसे तो कोई पक्की रिपोर्ट नहीं आई थी कि ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर कर दिया गया, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2024 के गेम से ही उन्हें हाइड कर दिया था और साथ ही उनकी मर्चेंडाइज सेलिंग को भी रोक दिया था। वहीं अगर बात की जाए ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की, तो ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट में 2023 में सिर्फ 5 मैचेस थे, जिनमें से 3 मैचेस कोडी रोड्स के अगेंस्ट उन्होंने कर लिए थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फैंस का यही
रिएक्शन था कि वो बहुत जल्द 2024 के रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सारा केस है ब्रोक लेसनर के अगेंस्ट आता है, WWE ने अपने हाथ पीछे कर लिए और ये तो कह दिया कि ब्रोक लेसनर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में ही ख़त्म हो चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्रोक लेसनर गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, वो सब कुछ हमें बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो WWE कंपनी के तो उन्होंने धीरे धीरे ही हमें अलग अलग मूवमेंट्स पे ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो लोग ब्रोक लेसनर को वापस लाएंगे ही लाएंगे। जैसे कि इंटरनल सोर्सेज की माने तो ब्रोक लेसनर के बिलबोर्ड्स अभी तक WWE कंपनी में है और उनके ट्रक्स पे भी बहुत सारे लेबल्स लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो WWE 2K गेम्स की, तो अभी भी ब्रोक लेसनर उनके अंदर है ही, उन्हें पूरी तरीके से मिटाया नहीं गया है और ब्रोक लेसनर अभी भी WWE साइट पे एक एक्टिव सुपरस्टार माने जाते हैं। वहीं उसके बाद सबसे बड़ा सबूत यही है कि ब्रोक लेसनर का नाम अभी भी टीवी पर लिया कई बार गया है, जहाँ पे सबसे पहले ट्रिपल एच ने इंटरव्यू में ये क्लियर किया था कि ब्रोक लेसनर घर पे और हम जब चाहे ब्रोक लेसनर को वापस ला सकते हैं। वहीं अगर पॉल हेमन की बात की जाए तो पॉल हेमन ने भी 2024 के हॉल ऑफ फेम में ये कह दिया था कि ब्रोक लेसनर ही ऐसे सुपरस्टार थे जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़े हैं। याद रखिए ये 2024 है, जिसके अंदर ब्रोक लेसनर का नाम लेना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनका नाम एक केस के अंदर जुड़ा हुआ है, वो भी कोई ऐसा वैसा केस नहीं बल्कि सेक्स स्कैंडल का केस है, जिसके बाद ब्रोक लेसनर रिटर्न के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और फैंस भी यही चाहते हैं कि ब्रोक लेसनर जल्द से जल्द रिटर्न करें और कम से कम हमें एक आखिरी रिटायरमेंट मैच तो ऑडियंस के सामने दे ही दे। और हम लोग ये आशा ज़रूर करते हैं कि वो रिटायरमेंट मैच इस बार ड्रू मैकिंटायर के ही अगेंस्ट होगा। वहीं अगर बात की जाए तो ब्रोक लेसनर आने के बाद क्या करने वाले हैं, तो ब्रोक लेसनर आने के बाद बहुत सारी फ्यूड करेंगे, जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा पहले के सुपरस्टार्स की जगह नए सुपरस्टार्स को ही पुश करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ब्रोक लेसनर एक लेजेंड बन चुके हैं और 2014 में जहां उनकी उम्र 36 थी, वहीं अब उनकी उम्र 46 हो चुकी है। तो 10 साल पहले लगभग उनकी उम्र आज के रोमन रेंस की ही जितनी थी, जिसकी वजह से WWE वाले उन्हें पुश कर पा रहे थे। वहीं अगर आज की बात की जाए तो ब्रोक लेसनर एक बूढ़े सुपरस्टार हो चुके हैं, जैसे कि एज, रैंडी ऑर्टन या बटिस्टा। ये सभी ऐसे नाम हैं जो इनकी एज 40+ हो चुकी है और वो WWE में काम नहीं करते हैं। वैसे ही WWE ब्रोक लेसनर भी ये नहीं चाहते कि वो अब आगे रेसलिंग करें। लेकिन अगर माना जाए तो ब्रोक लेसनर का करियर तो वो हमेशा एक किंग की तरह ही जीते आए हैं। ब्रोक लेसनर एक लौते ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो कि WWE कंपनी से बाहर जाकर के रेसलिंग कंपनीज में काम करते आए हैं। बहुत सारे नाम ऐसे भी है जैसे कि CM पंक, बटिस्टा, बॉबी लेस्ली, लेकिन कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि उस कंपनी के मेन टाइटल को अपने कंधों पर लेकर के आया हो और साथ ही उसी कंपनी के गेम के फर्स्ट पेज पर भी अपना पोस्टर छपवा के आया हो। ब्रोक लेसनर और विंस मैकमैन, हमें ये तो नहीं पता है कि ये दोनों हमेशा से ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन हाँ हम आशा करते हैं कि ब्रोक लेसनर निर्दोष जरूर साबित हुए और साथ ही ब्रोक लेसनर अपना रिटर्न ज़रूर करे। लेकिन अगर एक तरफ की बात देखी जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रांट भी गलत है। अगर उसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है तो ग्रांट को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और अगर ब्रोक लेसनर गिल्टी हुए तो हम ये भी ज़रूर चाहेंगे कि वो रिटर्न से ज़्यादा अपनी सज़ा काटें। वहीं अगर बात की जाए उनके बच्चों की, तो ब्रोक लेसनर की एक बेटी गोल्ड मेडल यूएस से भी ला चुकी है और बहुत सारे फैंस ये भी चाहते हैं कि अगर ब्रोक लेसनर ना आए तो उनकी बेटी तो कम से कम WWE में ज़रूर आए, जैसे कि रॉक की बेटी अब WWE NXT में आ चुकी है। वैसे ही अब ब्रोक लेसनर की बेटी को भी WWE में आना चाहिए। लेकिन वहीं जब तक सारा मामला ठंडा नहीं होता है, ब्रोक लेसनर बैक ऑफ ही कर रहे हैं WWE कंपनी में वापस आने के लिए। तो यही है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे रीड बॉटम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे टॉपिक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी व्यूज़ मेरी चैनल पे ज़्यादा आएंगी तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स ज़रूर लाऊंगा। साथ ही अपने नए टॉपिक्स को आप मेरे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। शायद हो सकता है अगला टॉपिक मैं आपका लेकर वीडियो बना दूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।